Students, open the math book. Exercise 9.2 प्रोपोर्शन, ये आप पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में हम आपको प्रोपोर्शन के बारे में बताए थे और इसमें किस टर्म को मीन्स कहते हैं और किसको एक्सट्रीम कहते हैं। हम आपको उसी वीडियो में बताए थे कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये 3 टाइप्स प्रोपोर्शन हम आपको बताएंगे। कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। देखिए, प्रोपोर्शन जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये दो रेशियो जो इक्वल होते हैं उन्हीं को प्रोपोर्शन कहते हैं और इस तरह से लिखा जाता है A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D। अब यहां देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये 4 टर्म होते हैं इसमें। ये कॉन्टिन्यूड, मीन और थर्ड प्रोपोर्शन, ये तीनों में ये जो सेकेंड और थर्ड टर्म्स होते हैं ये सेम होते हैं। अब इसको अगर हम सेम करते हैं तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं B रेशियो C। देखिए, A रेशियो B प्रोपोर्शन B रेशियो C। अब इसमें ये हमें जानना है कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन अगर फाइंड करने के लिए कहता है तो किस प्रकार फाइंड करेंगे, मीन प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करेंगे और थर्ड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले देखिए कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। इफ द सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर द सेम देन द प्रोपोर्शन इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। मीन्स क्या होता है कि जब आपको कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन फाइंड करना होता है तो उसमें ये दोनों यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आप लिखते हैं A इंटू सी, मीन्स B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। अब जैसे आपको दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू, यानी किसी टर्म्स जो अननोन, कोई भी टर्म्स इसमें अननोन है और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन जब पूछेगा तो वो किस प्रकार का क्वेश्चन होगा, इस प्रकार का होगा। मान लीजिए कि आपको ये 28, 52 और x ये दिया है और पूछ रहा है कि ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो अब आप यहां देख रहे हैं कि ये 3 टर्म्स आपके पास है, तो हम किस प्रकार x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर ये कह रहा है कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है और x की वैल्यू फाइंड करिए, तो देखिए इसको प्रोपोर्शन में जब हम इसको राइट करेंगे तो किस प्रकार राइट करेंगे। हमने आपको बताया अगर वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो जो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म ये इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है और सेकेंड टर्म में जो 52 है यही थर्ड टर्म भी होगा और ये फोर्थ टर्म होगा आपका। यानी अगर इसको प्रोपोर्शन में राइट किया जाए तो 28 रेशियो 52 प्रोपोर्शन 52 रेशियो x। अब यहां आप क्या देख रहे हैं, अब ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आपने किया है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो यहाँ x की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। बस आपको ये जानना है कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। तो हमने आपको बताया कि अगर सेकेंड और थर्ड टर्म्स आपके इक्वल हैं तो वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, और अगर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो सेकेंड और थर्ड टर्म इक्वल होगा। तो थोड़ा सा बुक्स की भी मदद आप लीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन ये आप क्लियर हो जाएगा कि कॉन्टिन्यूड में अगर है तो क्या करेंगे और मीन में है तो क्या करेंगे और थर्ड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए, मीन प्रोपोर्शन अगर आपको फाइंड करना है तो अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका है कि 25 एंड 9 ये दो दिए हुए हैं और कह रहा है मीन प्रोपोर्शन फाइंड करिए। अब मीन प्रोपोर्शन आपको फाइंड करना है तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मीन हमको पता ही नहीं है। अभी हमने आपको बताया कि इस रूप में अगर लिखा है प्रोपोर्शन B रेशियो C, तो मीन जो निकलेगा वो एक ही होगा ना, यानी सेकंड और थर्ड एक ही होगा।
तो सेकंड और थर्ड जब एक ही होगा तो एक ही टर्म्स हमको फाइंड करना है। तो यहां से हमने आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो यहाँ फर्स्ट टर्म ए और सी ये दिया हुआ है आपका, यानी ए इज इक्वल टू 25 और सी इज इक्वल टू 9। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं 25 इंटू 9, और बी स्क्वायर इसका स्क्वायर 25 9 225। अब बी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर रूट इसका निकाल करके, या आप यूं कर सकते हैं, अगर आप स्क्वायर रूट नहीं निकालना फाइंड जानते हैं तो आप इसका फैक्टर कर डालिए, यानी 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। अब इसके दो दो पेयर बना लीजिए, आप सेम नंबर का पेयर बना लीजिए, और b इज इक्वल टू इस पेयर से एक नंबर और इस पेयर से एक नंबर लिख करके b इज इक्वल टू 15। तो ये आपका मीन प्रोपोर्शन फाइंड हो गया। इसी तरह से थर्ड प्रोपोर्शन आपको अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? इसमें भी सेकंड और थर्ड टर्म सेम होंगे। तो अगर हाँ सेकंड और थर्ड टर्म सेम होंगे, लेकिन अगर थर्ड प्रोपोर्शन आपको फाइंड करना है, इसका मतलब आपको फोर्थ टर्म फाइंड करना है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से होगा कि दो नंबर आपको दिए हैं, मान लीजिए कि ये 15 एंड 45, और कह रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करिए। तो ये फर्स्ट टर्म आपका रेडी हो गया, और ये सेकंड टर्म होगा, और थर्ड टर्म भी यही होगा। थर्ड टर्म कितना होगा? यही 45, और फोर्थ टर्म आपको फाइंड करना है, तो इसको आपको x मान लेना है, यानी लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी x। और इसको जब प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो 15 प्रोपोर्शन 45 प्रोपोर्शन 45 रेशियो x। तो केवल लिखने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है और या मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है या थर्ड प्रोपोर्शन, तो आप किस तरह से उसको राइट करेंगे, और तब फिर ये एक ही प्रकार का क्वेश्चन बनता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो इसको आप घर पे बैठ के करिएगा, अगर फिर भी नहीं आएगा तो हम इसमें कुछ क्वेश्चन कल आपको बताएंगे।